नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। आज है 1 सितंबर और आज यदि आप सल्तनत में सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी ऑफिस में या फिर मार्केट प्लेस पे आप जाते हैं तो आपको कम से कम वैक्सीन की एक डोज लेना अनिवार्य होगा। तभी आपके मोबाइल में जो तारसुद एप्लीकेशन है उसमें ग्रीन पास शो करेगा, तो ही आप कुछ खरीद पाएंगे, कुछ ले पाएंगे। यदि आप वैक्सीन नहीं लिए होंगे तो शायद दुकानों में आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। और ओमान की सरकार ने 1 सितंबर दोपहर 12:30 बजे से एक और फैसला सुनाया था कि एशियाई देशों के लोग अब ओमान में एंट्री कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने दोनों डोजेज वैक्सीन की ली हो, जो डोज ओमानी सरकार ने अपने देश में मान्यता दी है। और दूसरा डोज लिए हुए कम से कम 15 दिन से ज़्यादा आपको हो चुका होना चाहिए, तभी आप ओमान में एंट्री कर सकते हैं। ओमान की ट्रांसपोर्ट कंपनी मवासलात ने भी एक अनाउंसमेंट की है कि 1 सितंबर से जो मवासलात के जो परिसर हैं, जहां पे बसेस रुकती हैं और जहां पे आप टिकट्स लेने के लिए जाते हैं, वहां पे केवल वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। ऐसा मवासलात कंपनी ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है। कंपनी ने बताया कि परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को आईडी के साथ कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट भी दिखानी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में केवल 61 नए मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं और केवल एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,02,300 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,064 को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान में केवल 9 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और इस समय 112 लोग टोटल हॉस्पिटल्स में एडमिट है, पूरे ओमान की बात करें तो, और 54 लोग केवल आईसीयू में एडमिट है। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में भी जो लगातार सुधार दिख रहा है, 96.6% की रिकवरी रेट दर्ज की गई है, यानी 2,91,904 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ओमान कोवैक्स समूह के देशों में शामिल हुआ था और इस समूह के देशों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा रही है समय समय के अनुसार। इस समय ओमान को लगभग 86,400 खुराकें और प्राप्त हुई हैं। सल्तनत में जो कुल टीकों की संख्या जो बुक की गई थी, लगभग 85 लाख से ज़्यादा टीके ओमान ने बुक किए थे और अब तक 32 लाख से ज़्यादा टीके ओमान को रिसीव हो चुके हैं। इस समय भारत और ओमान के बीच में यात्रियों के जाने की एकदम होड़ सी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा टिकटों की डिमांड है, लेकिन भारतीय सरकार ने 31 अगस्त से जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के बैन की बात थी, इसको 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया है। 30 सितंबर तक भारत ने अपने नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के बैन को और बढ़ा दिया है। इससे लेकिन जिन देशों के साथ एयर बबल समझौता हुआ था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस समझौते के अनुसार ओमान और भारत के बीच में प्रति सप्ताह 6,000 यात्रियों के आवागमन की बात हुई थी और इसको लेकर के जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उसको शामिल नहीं किया जा रहा है। भारत में रहने वाले प्रवासियों ने और प्राइवेट एयरलाइंस को इसमें शामिल करने की मांग की है। हालांकि ओमानी सरकार ने 1 सितंबर से जो वीज़ा है वो इशू करना स्टार्ट कर दिया है। आज से सभी प्रकार के वीज़े ओमान सरकार देना शुरू कर देगी, वो चाहे ट्रेवल वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, रेजिडेंस वीज़ा हो। और यदि आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गया है सल्तनत में गए हुए तो आप अपने कंपनी, अपने स्पॉन्सर से बात करिए और वो अगर रिटर्न परमिशन ले लेते हैं तो आप भी जा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और जिन लोगों ने 2021 के इस साल में कभी भी वीज़ा जारी किया हो और यदि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो आप रॉयल ओमान पुलिस के वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली इसका जो डेट है बिना किसी शुल्क के 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यूएई और ओमान के बीच में जो लैंड्स बॉर्डर है, रोड की सीमाएं हैं, इसको ओपन कर दिया गया है और यूएई सरकार ने ओमान से आने वाले नागरिकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसे कि यदि आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको 48 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट लेकर के जाना होगा, साथ में एक फिर से रैपिड टेस्ट होगा। उसके बाद यदि आप यूएई में 8 दिनों से ज़्यादा रुकते हैं तो चौथे दिन फिर से आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। इस तरह के जो शर्तें हैं उसको ध्यान रखने के बाद ही आप भूमि मार्ग से यूएई में प्रवेश कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में तीसरे
तीसरे लहर के खतरे को भांपते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने राजधानी में 2 सप्ताह का जो लॉकडाउन है उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। मंगलवार की सुबह ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के 1253 नए मामले सामने आए थे। ओमानी सरकार ने एक और अहम अपडेट दिया है कि यदि आपने कोविड वैक्सीन की 1 डोज ओमान में ली है और यदि आप छुट्टी पे अपने देश आ चुके हैं और अपने देश में भी आपने सेकेंड डोज नहीं ली है तो ऐसे लोग क्या जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ओमानी सरकार ने तो कंप्लीट वैक्सीनेशन वाले लोगों को 1 सितंबर से परमिशन दी है। तो ओमानी सरकार ने इसके बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है कि जिन्होंने ओमान में कोविड की 1 डोज ली हो और वो अपने देश में छुट्टी पे गए हों या फिर किसी काम से गए हों और वहां पे उन्होंने सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं करवाई है तो ऐसे लोग भी ओमान आने के लिए पात्र हैं 1 सितंबर से। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।